जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Let's continue chapter 6, that is learning about works. Learning outcomes are: you will be able to name the occupations that require special training and education. आप उन occupations के नाम बता पाओगे जिनके लिए स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. You will be able to identify the occupation by looking at the services provided by the person and vice versa. कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सर्विसेज को देखकर उसकी ऑक्यूपेशन को पहचान पाओगे. और इसके उल्टा आप उसकी ऑक्यूपेशन को देखकर उसकी सर्विसेज के बारे में भी बता पाओगे. You will be able to list the occupations that provide us services in our daily life and make it comfortable. आप उन occupations की लिस्ट बना पाओगे जो हमारी डेली लाइफ में हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं. You will be able to write the values required to अचीव सक्सेस. आप उन वैल्यूज को लिख पाओगे जो हमें लाइफ में सफल होने के लिए चाहिए. आप इन सभी लर्निंग आउटकम्स को तभी अचीव कर पाओगे इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड विद फुल अटेंशन. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इन द लास्ट वीडियो यू लर्नड अबाउट 2 types of works, jobs. One is unskilled. For example, vegetable and fruit vendor, shopkeepers, garbage collector, rickshaw puller, sweeper, etc. People learn these works just by watching. देखकर ही सीख जाते हैं, उन्हें किसी से सीखना नहीं पड़ता. Another type of works is skilled. For example, tailoring, embroidery, pottery, farming, carpentry, etc. ये skills हैं, इन्हें सीखना पड़ता है, देखने से ये नहीं आती. इन्हें लोग घर पर रहकर अपने पेरेंट्स से या अपने फैमिली मेंबर से सीख सकते हैं. नेक्स्ट वो वर्क्स हैं, वो जॉब्स हैं जो लोग ना देखकर सीख सकते हैं और ना ही घर पर रहकर सीख सकते हैं. उनके लिए उन्हें फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. एंड टू नो अबाउट दीज वर्क्स, लेट्स वॉच दिस वीडियो. Hi, I'm a doctor. My job is to treat patients. Hi, I'm an engineer. My job is to build roads and buildings. Hi kids, I'm a teacher. My job is to teach students. Hi, I'm a policeman. My job is to catch thieves. Hi, I'm a pilot. My job is to operate aeroplane. Hi, I'm a scientist. My job is to invent new things. Hi, I'm a soldier. My job is to protect the nation. Which occupations did you see in the video that require formal training and education? Assignment for you.
You have to name 4 occupations that require formal training and education. Do it in your notebooks. Now in short, I will tell you about formal training and education for some of the occupations. टू बिकम अ डॉक्टर सबसे पहले नीट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल साइंस की डिग्री लेनी पड़ती है. टू बिकम एन इंजीनियर जेई का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेनी पड़ती है. टू बिकम अ लॉयर यू हैव टू गेट द डिग्री ऑफ LLB फ्रॉम लॉ कॉलेज. टू बिकम अ पायलट वन हैज़ टू ज्वाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन. Similarly, scientist, nurse, teacher, astronaut, soldier, they all require formal education and training. Children, now open your books on page number 44. Something to do. 1, 2 and 3. This is your assignment. ये तीनों parts आपने खुद करने हैं because you have learnt a lot about different occupations till now. Coming to page number 41 of your book, doctors look after our health by giving us medicines and guiding us to keep the diseases away. डॉक्टर्स जो हैं मेडिसिन्स देकर हमारी हेल्थ की देखभाल करते हैं और हमें बीमारियों से दूर रहने के लिए गाइड करते हैं. जस्ट लाइक इन द प्रेजेंट सिचुएशन, डॉक्टर्स हमें कितनी हेल्प कर रहे हैं, कोरोना से बचाने के लिए हमें कितना कुछ कर रहे हैं, बहुत गाइड भी करते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, जैसे टीथ के लिए डेंटिस्ट होते हैं, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, बोन्स के ट्रीटमेंट के लिए ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं और ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं. डू यू नो, बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आते हैं और उसको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म. इंजीनियर्स जो हैं वो मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस को डिज़ाइन करते हैं और उनको बनाते हैं और कंट्री की प्रोग्रेस में इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है. और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मिस्टर ई श्रीधरन, जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो बनाई, इसीलिए उनको मेट्रो मैन भी कहा जाता है. लेट्स लिसन सम इंस्पायरिंग वर्ड्स फ्रॉम हिम. Today, Delhi can boast of a world-class metro covering 190 kilometers, and it is carrying 22 lakh passengers a day. You can just imagine taking away from the roads meant almost 1 lakh vehicles off the road. What a relief on the road because of the metro system. Delhi Metro today operates almost 3,000 train trips a day. And it carries these passengers in absolute comfort with reliable service and very punctually. The trains are very, very punctual. The punctuality performance of Delhi Metro is something fantastic, which I don't think any other metro in the world has been able to achieve this level of punctuality in their working. And we realize that unless we are punctual, we can't expect our trains to be punctual. This realization came right from the beginning. And punctuality was being performed almost to a perfection in the two organizations. Not 1 minute late or not 1 minute early. And see what is the fallout of this work culture that has been developed. Delhi Metro, as I told you, 3,000 trains are being run. And world over, the least count for punctuality is about 3 minutes for trains. If a train is late by more than 3 minutes, deemed to have lost punctuality. Delhi Metro, we decided that we should tighten this. We should have much stricter discipline. And the punctuality was reckoned as 60 seconds. If a train is late by more than 60 seconds, it will have lost punctuality. And I'm very happy to share with you that the punctuality performance of Delhi Metro generally is of the order of 99.6, 99.7%.
मिस्टर ई श्रीधरन को इंडियन गवर्नमेंट ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स के साथ ऑनर किया। दूसरे कंट्रीज ने भी उनको ऑनर किया। मिस्टर ई श्रीधरन ने बताया कि वो और उनकी टीम सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने 3 चीज़ों को फॉलो किया: डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। इस चैप्टर में बेटा आपने बहुत सारी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में जाना, तो अब आप भी डिसाइड करो कि व्हाट डू यू वांट टू बी, और लाइफ में जो भी बनना चाहते हो उसके लिए आज से अभी से हार्ड वर्क करना शुरू कर दो और इन 3 वैल्यूज़ को ज़रूर फॉलो करो: पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। This was all about today's topic. Thank you. Have a nice day.